राम राम मैडम। मैडम, हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ तो अच्छी लेता है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि आप उसे अंग्रेजी बोलना भी सिखा दें। इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सिखा दो, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे मेन टॉपिक क्या होता है? मैडम, अब मास्टरनी तो आप हैं, आप ही बता दीजिए क्या जरूरी है। वो होता है टेंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश विद सुप्रिया। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक ग्रामर का वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ पर जिस टॉपिक की बात हो रही है वो है टेंसेस। लेकिन हम ये टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इसीलिए आज का आपका टॉपिक है बेसिक टॉपिक फॉर टेंसेस। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो कि पूरा पूरा अर्थ निकाले। जैसे कि एग्जाम्पल, शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। यहाँ पर आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो अपने सही क्रम में, सही ऑर्डर में जमा हुआ है और इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है, इसीलिए ये आपका सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, दो एग्जाम्पल और हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन, वेल सिंग्स शी, और सेकंड वन, इन द इवनिंग। अब क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि आखिर ये सेंटेंस है भी या नहीं? देखते हैं। आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये वर्ड्स रॉन्ग ऑर्डर में, गलत क्रम में जमे हुए हैं, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। ऐसे ही आपका सेकंड एग्जाम्पल, इवनिंग में, शाम को, लेकिन शाम को हो क्या रहा है, आखिर बात किसकी हो रही है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल पा रहा, इसीलिए ये भी सेंटेंस नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं। नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को लिखने का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब आती है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो प्रकार की वर्ब की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझें उसके पहले देखते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो काम करता है, मीन्स जो एक्शन शो करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। देखते हैं आपको सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम। ऐसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी आपको कंफ्यूजन होगा ना, आपको लग रहा होगा मैम इसे एग्जाम्पल से समझना है, तो आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। रवि प्लेज फुटबॉल। यहाँ पर हमारा जो काम करने वाला है, एक्शन शो करने वाला है, वो कौन है, रवि, इसलिए रवि हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऐसे ही जिस पर काम हो रहा है वो क्या है, फुटबॉल, इसीलिए फुटबॉल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शी रीड्स अ बुक। यहाँ पे बुक को रीड करने का काम हो रहा है, लेकिन ये काम कौन शो कर रहा है, ये शी, जो भी है ये शी ही इस काम को करने वाली है, इसीलिए शी हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। ऐसे ही जिस पर काम हो रहा है वो क्या है, बुक, इसीलिए बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, अब
आगे देखते हैं। आइए वर्ब्स देखते हैं। वर्ब्स आपकी दो प्रकार की आती हैं इसमें, हेल्पिंग वर्ब और एक और होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब के साथ जुड़कर आपको ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे कि आखिर दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फिर फ्यूचर टेंस का है। आखिर है किस किस्म का सेंटेंस। इसके हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, etc. ऐसे ही आपकी मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब उस वर्ड को कहा जाता है जो एक्शन शो करता है, जो ये बताता है कि आखिर काम कौन सा हो रहा है। जैसे कि कुछ खाने का काम हो रहा है, या फिर कहीं जाने का काम हो रहा है, या फिर कहीं से आने का काम हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि वर्ब्स की बेसिकली 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब वैसे तो वर्ब्स वाले वर्ड्स ढेर सारे भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन वर्ब्स की फॉर्म देखेंगे जो कि आपको इस क्लास में सबसे ज्यादा काम आने हैं। आइए देखते हैं। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही ईट, एट, इटन, राइट, रॉट, रिटन, कम, कैम, कम, प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को समझने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।